Welcome students. Today we are going to start topic force can change the state of motion. जैसे कि कल हमने force can change the state of motion के बारे में इसका डेफिनेशन को देख चुका था. ठीक है. ए चेंज इधर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बोथ, या तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट या तो डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या तो दोनों एक साथ, डायरेक्शन के साथ स्पीड भी इज ए चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन. इसे हम लोग चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन. फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट या डायरेक्शन ऑब्जेक्ट, साथ में दोनों एक साथ हो. तो इस प्रकार का जो होता है मोशन, उसे हम लोग चेंज द स्टेट ऑफ मोशन कहते हैं. यानी फोर्स के द्वारा मतलब मोशन का स्टेट चेंज है. ठीक है. तो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, यानी गति में चेंजमेंट आती है. ठीक है. क्योंकि क्रिकेट का गेंदबाज एक तरफ से बॉलिंग करता है, जब हिट करता है तो वो जितना स्पीड से बॉलिंग करता है वो उतना स्पीड से यदि हिट कर देता है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो क्या, उसका मोशन गेंद का हो जाता है. तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि या तो उसके स्पीड पर डिपेंड करता है, या तो उसके डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, या तो एक साथ दोनों पर भी डिपेंड कर सकता है. लेट कंसिडर द फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट. अब देखो एग्जांपल स्वरूप यहाँ पर उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है. ए क्रिकेट बॉल इन इनिशियली एट रेस्ट. तो शुरू में हम लोग जानते हैं कि क्रिकेट बॉल क्या रेस्ट पोजीशन में होते हैं. दूसरा, द बॉलर पिक इट अप एंड बॉल इट टुवर्ड्स बैट्समैन. सबसे पहले गेंद स्थिर रहती है, उसको बॉलर क्या करता है, पिकअप करते हैं बॉल को टुवर्ड्स द बैट्समैन. द बैट्समैन हिट विद द बैट. Subsequently any of the following event could happen. The batsman hit by ball hard such that goes and flying in the air for a six. बहुत जोर से मार देता है तो वो क्या होते हैं, सिक्स हो जाते हैं. द बैट्समैन हिट द बॉल such that goes और along the ground. The batsman hit the ball and the bowler catches. The batsman hits डिफेंड शॉट सोच दैट रोल ऑफ द ग्राउंड इन शॉर्ट डिस्टेंस एंड स्टॉप. तो कभी बहुत ज़ोर से शॉट मारता है तो ग्राउंड के बाहर सिक्स होता है, कभी फोर होता है. कभी क्या करते हैं, सही से हिट नहीं कर पाता है तो क्या होता है, कैच भी हो जाता है. तो अलग अलग कंडीशन देखो. बॉलिंग सिर्फ क्या करता है, बॉलर बॉलिंग करता है, लेकिन कभी वो सिक्स मारता है तो कभी फोर मारता है, कभी कैच हो जाता है, कभी डिफेंस करता है उसी गेंद को. तो ये अलग अलग जो स्टेट ऑफ मोशन बन रहा है, डायरेक्शन हो रहा है, इस चीज़ को एक एक पॉइंट से बताया गया है. ठीक. उसी को देखो. नाउ फ्रॉम 1 to 2 बॉल है चेंज टू स्पीड. उसी चीज़ को बताए. इनिशियल स्पीड ऑफ 0 मीटर पर सेकेंड एट रेस्ट, देन द बॉलर फीलिंग टू इट सो नाउ टू मूव द सर्टेन स्पीड व्हेन द बैट्समैन हिट बॉल अकॉर्डिंग टू द फोर्स अप्लाइड और देम द बॉल द डायरेक्शन और स्पीड द बोथ चेंजेस. तो उस कंडीशन में उसका डायरेक्शन और उसका स्पीड दोनों ही चेंज होते हैं. जो बॉलिंग करता है, बैट्समैन हिट करता है तो उस समय उसका डायरेक्शन और उस समय जो गेंद का स्पीड था उसका स्पीड चेंज होता है. एनी वन ऑफ द इवेंट. इस तरह की जो घटना है ABCD जो हम लोग कंडीशन अपना लिए हैं. और स्ट्राइक ए फेरी ऑफ वाट इज कोच टू 6. 3A में देखो व्हेन द स्ट्राइक reasonably and hard along the ground goes for 4. When the bowler catches, the bowler applied to force the stop, and when the force batsman and very weak, the ball roll of the ground eventually stop. तो इस प्रकार जो हम लोग देखें कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन में किस तरह से चेंजमेंट होता है. एक तरह का एक्टिविटी ही है. ठीक है. यानी ये एक्टिविटी में बताया गया कि किस तरह से हम लोगों का फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, यानी स्टेट ऑफ मोशन किस तरह से चेंज होता है. कभी स्पीड तो कभी डायरेक्शन, और कभी कभी एक साथ दोनों डायरेक्शन एंड स्पीड बोथ चेंज होते हैं. तो देखो उसको इतना डिटेल से उसको इस एक्टिविटी को बताया गया है. बुक में भी हम लोगों का दिया हुआ है. ठीक है. अब देखते हैं आगे.
फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो किस प्रकार शेप में चेंज होता है। जैसे हम लोग बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। कोई भी प्लास्टिक बोतल, जैसे हम लोग वाटर बोतल सबको क्या करते हैं, खाली रहता है तो उसको हम लोग बहुत ज़ोर से प्रेस करते हैं तो क्या होता है, बोतल का शेप चेंज हो जाता है। उसी तरह से हम बैलून, उसमें एयर भर दो, उसके बाद उसको फिर से प्रेस करो तो देखते हैं, फोर्स लगाते हैं तो उसका भी शेप चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार बहुत सारी चीज़ होता है जो फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट का शेप में चेंज हो जाता है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का किस प्रकार शेप चेंज होता है उसी को दिया हुआ है। यहाँ देखते हैं, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट सम केसेस। कुछ विशेष कंडीशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का शेप में चेंज होता है। पहला पॉइंट देखो क्या हुआ है, व्हेन मेकिंग रोटीज, जिसको हम लोग ब्रेड घर में जो बनाते हैं, फ्रॉम नीडेड डफ। जो डफ होता है, आटा गूंथते हैं ना, उसमें किस तरह से हम लोग शेप चेंज करते हैं। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द लीड ऑफ ए पेंसिल इट ब्रेक। ठीक है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द लेड ऑफ ए पेंसिल, पेंसिल के लेड पे यदि हम लोग फोर्स चेंज करते हैं तो क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है। तुम लोग देखे होंगे पेंसिल में जो लेड होता है वो क्या होता है, उसको जोर से यदि हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होता है, टूट जाता है। उससे पहला जो आटा जो गूंथने का काम करते हैं, फिर रोटी बनाते हैं तो उसमें शेप चेंज होते हुए दिखा देता है। दूसरा भी हो गया। अब तीसरा देखो आगे, इलास्टिसिटी वाला कुछ चेंजेस होते हैं। व्हेन ए इलास्टिक इज पुल हार्ड, कोई इलास्टिक को पुल हार्ड इट एक्सपेंड एंड लॉस इट इलास्टिसिटी। हम लोग देखते हैं बहुत सारे इलास्टिक चीज़ वाले, जैसे रबर उबर को पूरा इलास्टिक को खींचते हैं पुल, फिर छोड़ देते हैं पुल। इधर कुछ देर करने के बाद क्या होता है कि उसकी इलास्टिसिटी में क्या होता है, बहुत देर तक करने के बाद क्या होता है कि वो ढीला पड़ जाता है, वो अपना ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता है। इस तरह से क्या होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट का शेप में चेंज हो जाता है। अब हम लोग इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स किस प्रकार बल पर इफेक्ट पड़ता है, फोर्स पर पड़ता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फ्रॉम द डिस्कशन एबव वी कैन समराइज फोर्स कैन एबव द एनी और ऑल द फ्लोइंग इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट व्हिच इज अप्लाइड। किस किस कंडीशन में, तो देखो पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स के क्या करता है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट का स्पीड को चेंज कर सकता है। बैट्समैन हिटिंग ए बॉल वेरी हार्ड, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसका स्पीड में चेंजमेंट आएगा। पहला पॉइंट कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पहला क्या है, फोर्स के द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड में चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो फॉर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, ये बैट्समैन हिटिंग ए बॉल वेरी हार्ड, ये क्या होगा, चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे कि हम लोग अभी एक बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो उसका स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज होता है। तो पहला स्पीड चेंज को बता दिया, दूसरा क्या, डायरेक्शन चेंज, क्योंकि बॉलिंग जिधर से करता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, उसका डायरेक्शन बदल जाता है। जब उस बैट्समैन उस बॉल पे हिट करता है तो क्या होता है कि उसका डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। ये भी इसका एग्जांपल है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स के द्वारा कोई बहुत सारे ऑब्जेक्ट का क्या होता है, शेप ही चेंज होता है। व्हेन एन इलास्टिक इज पुल हार्ड इट ब्रेक, ठीक है। जब कोई इलास्टिक को हम लोग बहुत ज़्यादा खींच देते हैं, रबर उबर को, तो देखना वो टूट जाता है। ये भी एक शेप चेंज हो गया। फिर देखो, फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू स्टेट ऑफ मोशन। बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, फोर्स के द्वारा जो रेस्ट पोजीशन में है तो उसको हम फोर्स लगा के मोशन में ला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं कि कोई यदि मोशन में है तो उसको फोर्स के द्वारा हम लोग रेस्ट में ला सकते हैं। जैसे व्हीकल्स में क्या, ब्रेक लगाते हैं तो मोशन व्हीकल क्या होता है, स्टॉप, रुक जाता है। और कोई भी व्हीकल्स खड़ा है तो उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलाते हैं तो वो मोशन कंडीशन में चल जाता है। धक्का देते हैं, पुल करते हैं तो देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो मोशन में हो सकता है, फिर मोशन में है तो उसको हम
हम लोग स्टॉप भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू स्टेट ऑफ मोशन, बॉलर पिकिंग ऑफ ए बॉल एंड देन द बॉलिंग, इस तरह से चारों का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स में वैसे फोर्स जिसमें हम लोग क्या लगते हैं, कॉन्टैक्ट के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, और कुछ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर 1 में कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स। तो देखो कॉन्टैक्ट फोर्स अंडरलाइन कर दिए, फोर्स दैट अराइज विद द कॉन्टैक्ट ऑफ 2 or more ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन that arise with the contact of 2 or more objects involved. This is called contact force. Force that arise with the contact of 2 or more objects involved. ठीक है, कोई भी 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट यदि एक दूसरे से क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। फोर्स दैट अराइज विद द कॉन्टैक्ट ऑफ 2 or more ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व, उसमें इन्वॉल्व 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व रहते हैं, वो कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल, तो 2 या 2 से जब अधिक ऑब्जेक्ट एक साथ इन्वॉल्व रहते हैं तो उसे हम लोग, और उसमें कुछ डायरेक्शन चेंज, कभी शेप चेंज होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स कह सकते हैं। तो इसका ये देखो कॉन्टैक्ट फोर्स का डेफिनेशन क्या है, force that arise with the contact of 2 or more object involved, this is called contact force। फोर्स का देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल में कौन कौन है, एक देखो मस्कुलर फोर्स, दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स, दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे मस्कुलर फोर्स, ए नंबर में तो इसको क्या लिखना है, मस्कुलर फोर्स। अब इसको हम लोग डिफाइन करेंगे द टाइप्स ऑफ, यहाँ से ठीक है, द टाइप्स ऑफ फोर्स वेयर इन वी यूज आवर फिजिकल स्ट्रेंथ टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। तो सिंपल सी बात है, मस्कुलर फोर्स का डेफिनेशन कहाँ से, ये ए नंबर है वो तो हम जान रहे हैं, यहाँ से द टाइप्स ऑफ फोर्स, यहाँ से यहाँ इसका डेफिनेशन, ठीक है, यहाँ से यहाँ इसका डेफिनेशन, और यहाँ से देखो इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो द टाइप्स ऑफ फोर्स वेयर इन वी यूज आवर फिजिकल स्ट्रेंथ टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। फॉर एग्जाम्पल में अभी देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। अभी एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि मैन पुशिंग ए कार, जब कोई आदमी कार को धक्का देता है तो उसको मसल्स यानी कांटेक्ट, जब हम कार को टच करते हैं तब वहाँ पर हम लोग का जो फोर्स लगता है उसको हम लोग कांटेक्ट फोर्स। फिर देखो बॉकेट पुलिंग ए कार्ट ऑफ लोड, फिर साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग, ये सभी एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जो मस्कुलर फोर्स के एग्जाम्पल होते हैं। जब तक हम लोग उसको टच नहीं करेंगे, जब तक हम लोग उसके कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, तब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगा सकते हैं। अब किसी कार को हमें धक्का देना है तो उसको हमें टच करना ही पड़ेगा, कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। तो देखो ये है मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल 1 2 3 4 एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभी फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स बी नंबर में, ठीक है, बी नंबर में क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। ए फोर्स दैट एक्ट, यहाँ से ए फोर्स दैट एक्ट ऑन ए ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट बाय द सरफेस विच इट इज इन कॉन्टेक्ट विद, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। क्या जानते हैं हम लोग, ए फोर्स दैट एक्ट ऑन ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट बाय द सरफेस which it is in contact with, this is called contact force। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल,
A ball rolling on the ground encounter friction by the ground surface and it eventually comes to half. When the rowing of the boat has stopped, the boat comes to stop because the frictional force exerted by water, the frictional force always in the डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? द फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। तो हम लोग जिधर कोई भी चीज़ में फ्रिक्शनल फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लगते हैं। जैसे हम लोग चलते हैं तो इसमें भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो हम लोग जब आगे जाते हैं तो हम लोग ज़मीन को प्रेस करते हैं तो ज़मीन हमें अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस करता है। तो इस प्रकार का जो अपोजिट फोर्स लगता है तो याद रखोगे फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? ऑलवेज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। जिधर हम लोग फोर्स लगाते हैं उसका अपोजिट फोर्स लगाता है कौन? फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन कहीं ना कहीं हम उसका कांटेक्ट में रहते हैं। तो कुल मिला के हम लोग देखें तो ये हम लोगों का यहाँ से यहाँ जो इसका बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। और ये देखो इसका एग्जांपल बोट वाला। फिर ये जो कंडीशन इसको याद रखोगे, फ्रिक्शनल फोर्स कैसा लगता है? फोर्स के अपोजिट लगता है। हम लोग जिस फोर्स को अप्लाई करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगता है। अब देखो यहाँ पर एक नाव का चित्र दिया हुआ है, वाटर में है। तो देखो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लगा है, प्रेशर ड्यू टू बेडिंग। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का भी सिंपल सा डेफिनेशन है, फोर्स दैट अराइज विदाउट द कॉन्टैक्ट टू और मोर ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व। दो से दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट भी यदि इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यानी फोर्स बिना कॉन्टैक्ट किए ही लग जाता है तो उसे हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। तो इसका भी डेफिनेशन देखो यहाँ से यहाँ तक है। फोर्स दैट अराइज विदाउट द कॉन्टैक्ट ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व, दिस इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल में देखो मैग्नेटिक फोर्स। कोई भी मैग्नेट जब मैग्नेटिक मटेरियल्स को सामने लेके जाते हैं या मैग्नेट के सामने ही कोई मैग्नेटिक मटेरियल्स को लेके आते हैं तो उसको सटाने से पहले ही मैग्नेट क्या करता है? दूर से ही उसे अट्रैक्ट कर लेता है, यानी विदाउट कॉन्टैक्ट वहाँ पर फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी हम लोग देखते हैं ना कि जैसे हम लोग कोई भी कंघी को क्या हेयर के साथ रगड़ते हैं और कोई पेपर स्ट्रॉ, छोटा छोटा पेपर के टुकड़े को देखना दूर से सामने लेके जाते हैं तो देखना वो चिपक जाता है। अपना स्केल को, हम लोग का जो प्लास्टिक स्केल है उसको हम लोग हेयर में रगड़ते हैं कुछ देर, उसका छोटे छोटे पेपर के टुकड़े के सामने लेके जाओगे देखना उसमें वो चिपक जाते हैं। तो इस तरह का जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो उसमें रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग उस पर फ्रिक्शन फोर्स यानी घिसते हैं, उसे रब करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिलीज करने लगता है। उसके बाद देखो ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग छोड़ देते हैं तो वो ज़मीन की ओर गिरता है, क्या ज़मीन के कांटेक्ट में नहीं होता है फिर भी उधर गिर जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विदाउट कांटेक्ट वहाँ पर एक फोर्स लगता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो पहला जो हम लोगों का है इसका भी ए नंबर में, वो क्या है? ये देखो ए नंबर में है मैग्नेटिक फोर्स। ए फोर्स दैट attract certain metal object towards a magnet, this is called magnetic force। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो ए फोर्स दैट, यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स का डेफिनेशन, ए फोर्स दैट अट्रैक्ट सर्टेन ऑब्जेक्ट लाइक आयरन एंड आयरन फिलिंग्स टुवर्ड्स ए मैग्नेट, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। यानी मैग्नेट अपनी और कोई भी आयरन या तो आयरन फिलिंग को अट्रैक्ट करता है उसे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बी नंबर में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ देखो बी नंबर में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो द फोर्स, यहाँ से देखो द फोर्स एक्सर्टेड बाई चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यदि कोई फोर्स एक्सर्ट करता है या तो कोई एक ऑब्जेक्ट किसी अनदर ऑब्जेक्ट को, ठीक है,
जब कोई ऑब्जेक्ट द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी, किसी एक चार्ज ऑब्जेक्ट, किसी अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट या तो अनचार्ज ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स लगाता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो देखो द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज, एक्सर्ट मतलब क्या होता है, फोर्स लगाना, ठीक है, झटका देना, ठीक है, हम लोग सीधे तौर पे कह सकते हैं कि झटका। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी, कोई चार्ज बॉडी के द्वारा फोर्स एक्सर्ट करता है अनदर चार्ज, या तो कोई दूसरा चार्ज बॉडी को या तो अनचार्ज बॉडी को, तो उस तरह का लगने वाला जो फोर्स है उसे तो हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सिंपल सी डेफिनेशन देखो ब्रैकेट कर दिए हैं कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज, कोई एक चार्ज बॉडी किसी दूसरे चार्ज बॉडी या तो अनचार्ज बॉडी को क्या करता है, एक्सर्ट, फोर्स एक्सर्ट करता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो फोर्स एक्सर्ट बाय चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फॉर एग्जाम्पल में देखो, टेक ए कॉम एंड ब्रश इट ऑन हेयर 3 से 4 टाइम्स एंड then take it near some small bits of paper. Don't touch the comb with paper. The bits of paper will get attracted to the comb. This is because the comb of charge because rubbing on your hair and it's attract on charge object like paper. तो जैसे कि ये एग्जाम मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है, किस तरह से एक चार्ज बॉडी किसी अनचार्ज बॉडी या चार्ज बॉडी को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो वहाँ पर जो फोर्स लगता है उसे हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अब हम लोग इसका तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो ये कम का फिगर भी दिया हुआ, आप तीसरा हम लोग देख लेते हैं, सी नंबर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका भी डेफिनेशन यहाँ से इधर, ए फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इट, ठीक है, ए फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन ऑल ऑब्जेक्ट ऑन इट, कोई भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ए फोर्स देखो जितना हम राउंड कर दिए हैं यही इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन है। ए फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट ऑन इट, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जाम्पल में कहो, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अप, जब हम लोग क्या करते हैं, एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं, इट फॉल ऑफ द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। द वाटर फ्रॉम ए टैप ऑलवेज फ्लो डाउनवर्ड्स बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स। हम ये जो बेसिक रूप से यहाँ से इसका एग्जाम्पल है, यहाँ से, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको तुम लोग डिटेल से नोट कर लेना, सबको देख देख के वीडियो देखोगे, समझ लोगे, फिर इसे जैसे जैसे मैंने बता दिया उसी के अकॉर्डिंग तुम लोग फेयर कॉपी में नोट करते जाना है।